हेलो दोस्तों, बैंकिंग प्रो चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं प्रॉब्लम ऑफ एज का क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है, ये न्यू टॉपिक है और इसमें क्या है, मैं पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 कराऊंगा। आज क्या है, बेसिक लेवल रहेगा। इसमें बेसिक लेवल का क्वेश्चन रहेंगे इसमें। ठीक है, तो इसको क्या है, मैं बेसिक लेवल से लेकर मॉडरेट लेवल से लेकर हाई लेवल तक इसका सीरीज लेके आऊंगा। तो सबसे पहले क्या है, मैं एज का कुछ वैसे कुछ अलग से कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें। क्या है, मैं क्वेश्चन में ही बताऊंगा इसको कैसे बनाना है। ठीक, अलग से कुछ फार्मूला नहीं है इसमें। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे देखते हैं। ए, बी और सी की औसत आयु 30 वर्ष है। बी और सी की वर्तमान आयु का योग 85 वर्ष है। ए और सी की वर्तमान आयु के बीच का अंतर 50 वर्ष है। बी और सी की मिलाकर औसत आयु ज्ञात कीजिए। ठीक, तो बी और सी का ये एवरेज एवरेज का ही क्वेश्चन है। ये एवरेज में पहले ही क्लास ले चुका हूँ, 2-3 क्लास ले चुका हूँ पहले एवरेज का, तो उसको भी देख लीजिएगा। तो सबसे देखो, ए प्लस बी प्लस सी का जो औसत है वो 30 वर्ष है। ठीक, तो एवरेज का फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ क्वांटिटी अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटी, ये होता है। ठीक, तो एवरेज को क्या एकदम डिटेल से छोटा छोटा चीज को एक्सप्लेन नहीं करूंगा यहाँ पे, क्योंकि मैं इसका पहले भी क्लास ले चुका हूँ, तो उसको जाके देख लीजिएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या बोला, ए बी सी का औसत है, तो ए प्लस बी प्लस सी का इसका सम ऑफ क्वांटिटी ही है ये, ए प्लस बी प्लस सी। तो क्या नंबर ऑफ क्वांटिटी कितना है यहाँ पे, 1 2 3 है, तो 3 × 30 हो जाएगा। एवरेज कितना है, 30 है। ठीक, तो ए प्लस बी प्लस सी का जो एज है टोटल, वो कितना आ जाएगा, 90। ठीक, और बी और सी के वर्तमान वर्तमान आयु का योग, मतलब बी और सी का जो वर्तमान जो प्रेजेंट एज है उसका जो प्लस करेंगे तो इसका वैल्यू कितना है, 85 है। और ए और सी, ठीक, इसका जो डिफरेंस है, ठीक, डिफरेंस में ए भी बढ़ा हो सकता है, सी भी बढ़ा हो सकता है, वो नहीं पता है कौन बढ़ा होगा। ठीक, इसका डिफरेंस क्या है, 50 वर्ष है। ठीक, और बी और सी का हमको क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। ये क्वेश्चन में पूछा है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग बी और सी का वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पुट कर देंगे। ठीक, जब ए प्लस 85 इज इक्वल टू 90 हो जाएगा, तो ए का एज कितना आ जाएगा, 5 ईयर। ए का जो वैल्यू है कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक, ए का वैल्यू 5 आ जाएगा, तो सी माइनस ए इज इक्वल टू कितना, 50 आ जाएगा। ठीक, ए की जगह हम, क्योंकि ए को हम लोग क्या छोटा लेंगे, ए को अगर हम लोग बड़ा लेंगे, यहाँ पे 5 लेता हूँ मान लो, माइनस 6 करूंगा, अब 50 करूंगा तो इसका माइनस में वैल्यू आ जाएगा। ठीक, तो इसलिए ये पॉसिबल है नहीं। तो ए को क्या करना, मेरे को छोटा ही लेना पड़ेगा, तो इसलिए सी माइनस से 50, तो ए का वैल्यू 5 रख दूंगा, ये ये 50 हो गया। तो सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 इधर चला 55 आ जाएगा। तो ए और सी का वैल्यू आ गया। और हम लोग को यहाँ पे कितना दिया है, ए प्लस बी प्लस सी का जो एज है, ठीक, वो कितना है, 90। उसको प्लस करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे कितना है, 90 दिया है। ठीक, यहाँ पे ए का वैल्यू को पुट कर देंगे 5 प्लस बी, और सी का वैल्यू कितना, 55 इज इक्वल टू 90। तो यहाँ बी का वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये जुड़ के 60 प्लस बी इज इक्वल टू 90। तो बी का वैल्यू कितना है, 60 इधर चला जाएगा, माइनस होकर कितना आ जाएगा, बी का वैल्यू 30 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, ए का वैल्यू 5 आ गया, बी का वैल्यू कितना आ गया, 30, सी का वैल्यू कितना आ गया, 55 आ गया। इसी को जोड़ेंगे तो हम लोग का हमारा वैल्यू क्या होगा, 90 आ जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि बी और सी का एवरेज बोला है। ठीक, बी और सी का एवरेज, तो बी और सी कितना है, बी प्लस सी करेंगे डिवाइड में 2 करेंगे तो इसका एवरेज निकल जाएगा। ठीक, तो एवरेज इसका कितना आ जाएगा, 30 प्लस 55 डिवाइड बाई 2, ये कितना, 85 डिवाइड बाई 2, तो 2 × 4 = 2 × 4 2 × 5 = 10। तो एवरेज जो वैल्यू आया कितना है, 42.5, इतना है। ठीक, ऑप्शन में दिया है, क्या दिया है, तो ऑप्शन सी क्या होगा इसका, सही होगा। तो इसको ऐसे ही बनाना है। अब क्या करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 पे आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है कि माँ और बेटी की वर्तमान आयु क्रमशः
28 और 7 वर्ष है। ठीक, यदि x वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 11:4 होगा तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसा टाइप का जब भी क्वेश्चन आया, क्या करना, कुछ भी झूठ है कुछ भी घटा है तो सीधा जो जो दिया है लिख लेना। यहाँ क्या क्या दिया है, 28 दिया है, किसका, माँ का एज है, और बेटे का एज कितना है, 7। ठीक, और इसी में हम लोग क्या करेंगे, x वर्ष के बाद, x वर्ष के बाद क्या है, इनका जो अनुपात कितना है, 11:4 आ रहा है। ठीक, ये माँ और बेटे का जो रेशियो है वो 11:4 आ रहा है x वर्ष के बाद। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि 28 प्लस एक्स, 7 प्लस एक्स। ठीक, इसमें x वर्ष के बाद बोला है तो दोनों में क्या है, दोनों x वर्ष के बाद बोल रहा है तो दोनों में क्या है, जैसे माँ यहाँ पे क्या है, जो मदर का है जो एज है वो 28 है, तो x वर्ष के बाद, तो x वर्ष के बाद जो भी एज आएगा तो x वर्ष उसमें प्लस हो जाएगा। ठीक, जैसे हम लोग क्या मान लेते हैं, x को मतलब 5 मान लेता हूँ, तो 28 प्लस 5 हो जाएगा, जुड़ जुड़ के ही आएगा x वर्ष के बाद, वही बता रहा हूँ मैं। ठीक, तो इसी का वैल्यू क्या, 11/4 के बराबर है, तो हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे। 8 चौक 32, 2 3, 4 दूनी 8, 8 3 11, 112 आ जाएगा, 4x आ जाएगा, ये 77 आ जाएगा, ये 11x आ जाएगा। ठीक, तो 77 को इधर ले आएंगे, 112 माइनस 77 इजक्वल टू 11x माइनस 4x। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको इधर इसको उधर ले जाता हूँ, तो 7x आ जाएगा, ये माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, 7 5 12, एक है 10 में 7 गया 3, 7 पंचे 35, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। तो x का मान ही पूछा है तो x का वैल्यू ही कितना आ गया, 5 आ गया, तो ऑप्शन ए क्या होगा इसका, सही होगा। अब क्या कहता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि 3 वर्ष पहले ए बी की आयु का अनुपात 3:4 था, सी की वर्तमान आयु ए की तुलना में 33.33% अधिक है, और बी और सी की वर्तमान आयु का जो योग है वो 71 वर्ष है। ए और बी की वर्तमान आयु के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक, तो ए और बी के जो अंतर है यही पूछा है। ठीक, सबसे पहले जो दिया है उसको नोट कर लेंगे। ऐसा टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा, जैसे यहाँ पे क्या बोला है, 3 वर्ष पहले बोला है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसको प्रेजेंट में ले आएंगे। ठीक, जैसे एक ए और बी का रेशियो कितना दिया, 3:4 दिया है। ठीक, तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, एक्स मान लेता हूँ, इसको 3x मान लेता हूँ, इसको 4x मान लेता हूँ। ठीक, 4x मान लेता हूँ। 3 वर्ष पहले का जो रेशियो है इतना है। ठीक, अब 3 वर्ष पहले का रेशियो इतना है, मतलब 3 वर्ष बाद अगर हम जाएंगे तो प्रेजेंट एज में आ जाएंगे। ठीक, प्रेजेंट एज में आ जाएंगे, क्योंकि 3 वर्ष पहले, ठीक, रेशियो 3:4 था। ठीक, तो अब प्रेजेंट एज में आएंगे तो हमको +3 करना पड़ेगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ए का जो प्रेजेंट एज है, पी से डिनोट कर रहा हूँ उसको। ठीक, ए का जो प्रेजेंट एज है वो 3x प्लस 3 हो जाएगा, +3 वर्ष जोड़ देंगे तो प्रेजेंट एज आ जाएगा। अब बी का प्रेजेंट एज में भी +3 करेंगे तो उसका प्रेजेंट एज आ जाएगा। ठीक, अब सी की वर्तमान आयु ए की तुलना में इतना % अधिक है, तो सी के जो वर्तमान आयु, अब यहाँ पे क्या है, मैं सबसे पहले 33.33% का फ्रैक्शन जो वैल्यू होता है वो 1/3 होता है। अधिक है बोल रहा है तो 4/3 हो जाएगा। कौन अधिक है, सी। सी की जो वर्तमान आयु है ए से अधिक है, मतलब ये सी का वैल्यू होगा, ये ए का वैल्यू होगा। ठीक, ये क्या है, फ्रैक्शन मेथड है, इसको मैं क्या है परसेंटेज वाले क्लास में पहले भी बता चुका हूँ। ठीक, तो यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि ए अनुपात सी, इसका जो रेशियो है वो 3:4 है। ठीक, अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला है कि बी और सी की वर्तमान आयु का योग 71 है, तो यहाँ भी प्रेजेंट एज है, जो बी का प्रेजेंट एज है प्लस सी का जो प्रेजेंट एज है उसके आयु का योग 71 है, यही है। ठीक, ये जो रेशियो भी दिया है ये क्या दिया है, ये प्रेजेंट एज का रेशियो है। ठीक, उसको पी से डिनोट कर दो ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एग्जाम में ऐसा पी अलग से उसको डिनोट नहीं करना, डायरेक्टली सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे जो वैल्यू है, ठीक, यहाँ बी का प्रेजेंट एज ये वाला का वैल्यू को यहाँ पुट कर देता हूँ।
तो यहाँ क्या आ जाएगा, 4x+3 प्लस सी का प्रेजेंट एज इक्वल टू 71। तो सी का जो प्रेजेंट एज कितना आ जाएगा, इधर जाके ये माइनस हो जाएगा, 71 में 3 माइनस करेंगे तो 68 आएगा, और इधर क्या माइनस, ये क्या आ जाएगा, 4x आ जाएगा। इतना क्या है, सी का प्रेजेंट एज है। तो यहाँ पे हम लोग ये देखो रेशियो दिया है, हम लोग इसको इक्वल कर लेते हैं। ए का प्रेजेंट एज यहाँ पे दिया है देखो 3x+3, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, 3x+3, ठीक। और सी का प्रेजेंट एज यहाँ भी निकाले थे, तो इसको क्या 68 माइनस 4x, यही क्या है 3/4 के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे रेशियो हमको दिया है, ये वाला रेशियो, ठीक। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो हमको x का वैल्यू निकल जाएगा, तो इसको सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले क्या है, यहाँ पे 3 3 है तो 3 3 काट देता हूँ मैं, ठीक। 3 3 काट देता हूँ, इधर भी 3 है, इधर भी 3 कॉमन निकल जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पे 4x+4 हो जाएगा इज इक्वल टू 68 माइनस 4x हो जाएगा। ये 4x इधर आ जाएगा तो 8x हो जाएगा, इधर 4 तो 64 आ जाएगा। तो x का वैल्यू कितना, 8 आ जाएगा, क्योंकि 8 8 64 होता है। अब हमको क्वेश्चन में क्या बोला है कि a और b की वर्तमान आयु के बीच का अंतर बोला है, ठीक। तो जो x का जो वैल्यू है हम लोग क्या करेंगे, एक बार यहाँ पुट कर देंगे और एक बार क्या करेंगे, यहाँ पुट कर देंगे। मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, इसका खत्म हो गया रूल। तो यहाँ पे क्या हम हमारा जो वैल्यू आया क्या है, x x का वैल्यू यहाँ पे 8 आया, तो 8 का क्या करेंगे, एक बार यहाँ पुट कर देंगे, एक बार यहाँ पुट कर देंगे। ये b का परसेंटेज है, ठीक। तो a का परसेंटेज कितना आ जाएगा, 8 या 24 प्लस 3 27 आ जाएगा। अब b का परसेंटेज कितना आ जाएगा, यहाँ पुट कर देंगे तो 8 चौक 32 प्लस 3 कितना, 35। अब इसका डिफरेंस पूछा है तो 35 में माइनस 27 डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, ठीक। तो ऑप्शन ए क्या होगा इसका, सही होगा। इसको ऐसे ही बनाना है। अब क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है कि माथी की उम्र सुनील की उम्र का 120% है, ठीक। और सुनील और बाला की उम्र का अनुपात 5:8 दिया है यहाँ। यदि 5 वर्ष बाद माथी की आयु 5 वर्ष पहले और बाला की आयु के बराबर है तो सुनील की आयु ज्ञात कीजिए। यहाँ सुनील का एज पूछा है, ठीक। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, माथी की उम्र सुनील की उम्र का 120%, तो माथी का एम से डिनोट कर लेता हूँ, सुनील को एस, ठीक। तो 120% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 2 6 12, 2 5 10, ठीक। कितना हो गया, तो इसमें क्या अधिक या कम नहीं बोला था, इसमें कुछ अधिक या कम कुछ नहीं करेंगे हम लोग, ठीक। इसमें ज्यादा कम करने का कुछ नहीं बोला, ये उम्र का 120% सीधा बोला है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि m इज इक्वल टू एस इक्वल टू 6/5, ये बोल सकता हूँ कि ये m का वैल्यू है और ये s सुनील का वैल्यू है, माथी का वैल्यू, ठीक। एज है, मतलब वैल्यू नहीं, एज है, उसका रेशियो 6:5 आ गया यहाँ पे, हम लोग इसका रेशियो को निकाल लिए, ठीक। क्योंकि देखो ये जो माथी का उम्र है सुनील की उम्र का 120% है, तो सुनील का 5 है, तो इसका 120% निकालेंगे तो 6 आना चाहिए, तो 6 आ रहा है, ठीक। ऐसे चेक कर सकते हो आप। और सुनील और बाला की उम्र का अनुपात, मतलब जो सुनील है और जो बाला है उसकी उम्र का अनुपात जो है 5:8 है, ठीक। तो इसको क्या मर्ज कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे भी देखो सुनील का रेशियो में 5 है, यहाँ भी 5 है, तो माथी अनुपात सुनील अनुपात बाला, ठीक। ये 6:5:8 आ गया, इसको मर्ज कर दिया हम लोग, ठीक। यदि 5 वर्ष बाद माथी की आयु 5 वर्ष पहले बाला की आयु के बराबर है, ठीक। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको एक्स मान लेता हूँ, ये क्या प्रेजेंट एज है, यहाँ पे कुछ बोला नहीं है कि
5 वर्ष पहले या 3 वर्ष बाद, ऐसा कुछ बोला नहीं है, तो ये प्रेजेंट एज हो गया। अब इसको एक्स मान लिया प्रेजेंट एज को, ठीक। सर क्या बोल रहे हैं कि 5 वर्ष बाद माथी की आयु, माथी की आयु कितना, 6 है, 6 है, उसके बाद 5 और कर देंगे, ठीक। 5 वर्ष पहले बालक की आयु के बराबर थी, तो 5 वर्ष पहले बालक की आयु क्या होगी, जब प्रेजेंट एज 8x है तो -5 करेंगे, ये दोनों के इक्वल के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 को इधर लेकर -2x इधर हो जाएगा, और 5 को इधर ले जाऊंगा तो -5 हो जाएगा। तो -2x इक्वल टू -10, तो माइनस माइनस कट जाएगा, 2×5 = 10, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक। अब क्वेश्चन में क्या बोला था, सुनील की आयु ज्ञात कीजिए, तो x का वैल्यू 5 माने से सुनील का आयु को क्या है, यहाँ पुट कर देंगे x का वैल्यू, तो 5 × 5 कितना हो जाएगा, 25। तो सुनील का जो आयु है वो कितना हो जाएगा, 25 ईयर। तो ऑप्शन ए क्या होगा इसका, सही हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है कि 18 वर्ष से पहले पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु का 140% से 2 वर्ष अधिक है, ठीक। 8 वर्ष से पहले पिता की आयु और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 2:1 है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का औसत ज्ञात कीजिए, ठीक। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम पहले को इसको छोड़ देता हूं मैं, पहले इसको छोड़ देता हूं मैं, इधर देख लेता हूं, ठीक। 8 वर्ष से पहले पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 2:1 है, ठीक। 8 वर्ष पहले फादर का जो एज है वो सन के एज से क्या है, रेशियो 2:1 है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक्स मान लेता हूँ, ठीक। तो फादर का जो क्या बोलते हैं, 8 वर्ष पहले की जो एज एज है वो 2x है। तो 8 वर्ष बाद मतलब प्रेजेंट एज, फादर का जो प्रेजेंट एज कितना होगा, 2x + 8 करेंगे, ठीक। और वही जो सन का जो प्रेजेंट एज है, उस सन का प्रेजेंट एज दिया ही है क्योंकि पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात बोला है, तो इसका 1x ही होगा सन का जो प्रेजेंट एज है, ठीक। यहाँ पे +8 क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है, यहाँ +8 इसलिए किया क्योंकि 8 वर्ष पहले बोला है, पहले इतना था 2x फादर का एज पहले, तो उसमें +8 करेंगे तो प्रेजेंट एज में आ जाएगा, ठीक। कितना होगा, क्या बोला, 18 वर्ष से पहले पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु का इतने % से 2 वर्ष अधिक है। तो 18 वर्ष से पहले पिता की आयु कितनी होगी, जो प्रेजेंट एज इतना है, प्रेजेंट एज कितना है, इतना है, 2x + 8 है फादर का। तो 18 वर्ष पहले, पहले मतलब क्या करेंगे, 2x + 8 -18 करेंगे, पहले जाएंगे, ठीक। और ये किस क्या है, आयु 140% से, ठीक। पुत्र की वर्तमान आयु की 140% से 2 वर्ष अधिक है, तो पुत्र की वर्तमान आयु 1x है, इसका 140% से 2 वर्ष अधिक है, यही तो बराबर होगा इससे, ठीक। यहाँ पे यही किया हूँ, एक बार ध्यान से समझना, जो फादर का जो प्रेजेंट एज है, ठीक। 18 वर्ष से पहले तो -18 करेंगे, प्रेजेंट एज से -18 करेंगे, तो किसके बराबर होगा, जो सन का जो प्रेजेंट एज है उससे 140% जो भी निकालेंगे, जो वैल्यू आएगा उससे 2 अधिक है, ठीक। यही क्वेश्चन में बोला है, इसको ध्यान से समझने के लिए मैं इसको दोबारा फिर से बताया हूँ। तो वहीं पे भी क्या है, वही फादर का प्रेजेंट एज को मैं यहाँ पुट किया हूँ, ठीक। और सन का जो प्रेजेंट एज है उसको भी यहाँ पुट किया। अब क्या करेंगे, अब देख लेते हैं, 2x - 10 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 0 0 कट जाएगा, 2×7 = 14, 2×5 = 10, तो 7x + 5 + 2 आ जाएगा यहाँ, ठीक। तो इसको 2x - 10 = 7x + 10 अपॉन 5, 5 इधर आ जाएगा, तो 10x - 50 = 7x + 10, इसको सॉल्व कर लेना, ठीक। यहाँ 7x इधर आ जाएगा तो यहाँ 3x हो जाएगा, 50 इधर चला जाएगा तो 50 + 10 हो जाएगा, ठीक। माइनस था तो इधर आके प्लस हो जाएगा, 3x =
60, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 20। ठीक, तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का औसत ज्ञात कीजिए। तो x 20 आ गए, तो x हम लोग इसको माने, देखो फादर का जो प्रेजेंट एज है, रुको मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ। यहाँ पे क्या x का वैल्यू 20 आ गया। तो फादर का जो प्रेजेंट एज है और पुत्र के प्रेजेंट एज आयु का औसत ज्ञात कीजिए। फादर का प्रेजेंट एज कितना, x का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो 2 × 20 + 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू कितना, 48 आ जाएगा। और सन का जो प्रेजेंट एज एक्स ही माने तो 20 ही होगा। और इसका एवरेज क्या होगा? फादर का परसेंटेज प्लस सन का परसेंटेज डिवाइड बाई 2, एवरेज यही होता है। नंबर ऑफ सम, नंबर ऑफ क्वांटिटी, यही होता है एवरेज का फॉर्मूला। तो यहाँ 48 + 20 = 2 हो जाएगा। यहाँ 68/2, तो 2 × 6 2 × 4 8, तो 34। तो एवरेज कितना आ गया? 34 आ गया। ठीक, 34 ईयर आ गया एवरेज। ठीक, तो ऑप्शन बी क्या होगा इसका सही होगा। ऐसे इसको बनाना है। अब क्या करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 पे आता हूँ। ठीक, क्वेश्चन 6 में क्या बोला कि ए की 5 वर्ष पहले की आयु और बी की 4 वर्ष बाद की आयु का अनुपात 2:5 है, और बी और ए की वर्तमान आयु का अनुपात 12:7 है। ए और बी की वर्तमान आयु का योग ज्ञात कीजिए। ठीक, तो सबसे पहले मैं वही वाला बताऊंगा। जितना भी एज रहता है ना, ऐसा टाइप का क्वेश्चन आता है तो उसको प्रेजेंट एज में पहले ले आना, जो भी रेशियो दिया रहता है। ए का 5 वर्ष पहले का आयु, बी का 4 वर्ष बाद की आयु का अनुपात, मतलब ए का जो भी एज है। ठीक, ए का 5 वर्ष पहले की आयु और बी का 4 वर्ष बाद की आयु, मतलब 5 वर्ष पहले की आयु है, ये 4 वर्ष बाद की आयु है। इसका रेशियो 2:5 दिया है, तो इसको प्रेजेंट में ले आएंगे। तो ए का एज को प्रेजेंट में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 5 वर्ष पहले बोला है, तो 5 वर्ष पहले का जो रेशियो है, ठीक, इसको मैं एक्स मान लेता हूँ। तो 5 वर्ष पहले का जो एज है ए का, वही 2x है। तो 5 वर्ष बाद अगर जाएंगे तो उसका प्रेजेंट एज आ जाएगा। तो यहाँ 2x + 5 कर दूंगा मैं प्रेजेंट एज में लाने के लिए। वैसे बी को प्रेजेंट एज में लाने के लिए क्या करूंगा, यहाँ पे 4 वर्ष बाद बोला है, इसको ध्यान रखना। बी की 4 वर्ष बाद की आयु 5x है। यहाँ 5x है, जो है वो किसका है? बी के 4 वर्ष बाद बाद का है। तो उसको क्या है, हम लोग 4 वर्ष और कम करना पड़ेगा उसको प्रेजेंट एज में लाने के लिए। तो 5x - 4 कर देंगे यहाँ पे। ठीक, उसके बाद क्या हो रहा है कि बी और ए की वर्तमान आयु का अनुपात 12:7 है, तो डायरेक्ट इसको लिख देंगे। बी कितना है, 5x - 4 है, और एक ए का परसेंटेज कितना है, 2x + 5 अभी निकाले थे, यहाँ वर्तमान आयु बोला है, तो 12:7 है। ठीक, तो यहाँ रेशियो में देखना, स्टार्टिंग में क्या बोला था, ए और बी का रेशियो इतना दिया था स्टार्टिंग में। ठीक, यहाँ पे बी और ए का रेशियो दिया है, तो ये क्या थोड़ा घुमा दिया है, तो इसको एग्जाम में क्या थोड़ा ध्यान देना। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे। 7×5 = 35x माइनस 7×4 = 28 इक्वल टू 12×2 = 24x प्लस 12×5 = 60। तो 24 को क्या इधर ले आऊंगा, 35x - 24x इक्वल टू 60 + 28। ठीक, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 6, 11x आ जाएगा, और इसका 88। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 11×8 = 88 होता, तो 8 आ जाएगा। ठीक, अब हमको क्वेश्चन में क्या बोला कि ए और बी के वर्तमान आयु का योग ज्ञात कीजिए। ठीक, तो x का वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू को क्या करेंगे, यहाँ पुट कर दूंगा मैं। तो a का परसेंटेज कितना आ जाएगा, x का वैल्यू पुट कर दूंगा, 2 × 8 + 5, तो कितना आ जाएगा, 8 × 16, 16×5 कितना होता है, 21। ठीक, 21 ईयर आ गया। अब बी का परसेंटेज कितना आ जाएगा, 5 × 8 - 4, 8×5 = 40, 40 में 4
4 का कितना बना 36 ईयर, और इसका योग बोला है तो 21 प्लस 36 कितना हो जाएगा, ए का प्रेजेंट एज प्लस बी का प्रेजेंट एज को अगर जोड़ देंगे तो इसका वैल्यू कितना 57 आ जाएगा, 57 ईयर। ठीक, तो ऑप्शन सी क्या होगा, इसका सही होगा। तो ऐसे इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब क्या करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 पे आता हूँ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है कि ए और बी के वर्तमान आयु का योग सी के वर्तमान आयु का 5/3 है, और ए से सी की आयु का अनुपात 10:9 है। यदि बी और सी की वर्तमान आयु का योग 28 वर्ष है तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या बोला है, ए और बी के वर्तमान आयु का योग, मतलब ए और बी के वर्तमान आयु का योग जो है सी के वर्तमान आयु का 5/3 है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। ठीक, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ए प्लस बी अनुपात सी, 3 इधर चला जाएगा। ठीक, तो इसका रेशियो 5:3 आ जाएगा। ठीक, इसको सॉल्व कर लोगे तो उसके बाद ए से सी की आयु का अनुपात 10:9 है। तो यहाँ पे ए और सी के आयु का जो रेशियो है वो कितना दिया है, 10:9 दिया है। ठीक, तो सबसे पहले मैं एक काम करूंगा, मैं क्या करूंगा, सी को इक्वल कर लूंगा, इन दोनों को मेरे को मर्ज करना है। यहाँ पे सी कितना दिया, 3 दिया है या 9 दिया है, तो सी को मर्ज कर दूंगा तो यहाँ मेरे को 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सी को इक्वल करने के लिए। ठीक, तो 3 का यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा सी में, तो मेरे को ए प्लस बी में भी करना पड़ेगा कि रेशियो में क्या है, दोनों में करना पड़ता है। तो ए प्लस बी का रेशियो आ जाएगा अलग से, यहाँ सी का रेशियो आ जाएगा और ए का रेशियो आ जाएगा। ठीक, तो ए प्लस बी का कितना रेशियो 15 आ गया, और सी का कितना 3 × 9, और यहाँ ए का रेशियो कितना 10, ए का जो है वो 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है ए, तो यहाँ पे ए प्लस बी का जो वैल्यू है वो कितना 15 दिया है, और ए का वैल्यू 10 है, तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ ए का वैल्यू पुट कर देंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक, तो ए रेशियो बी रेशियो सी का वैल्यू कितना आ गया, 10:5:9। ठीक, ये आ गया रेशियो। अब हमको आगे क्वेश्चन में क्या बोला है कि यदि बी और सी की वर्तमान आयु का योग 28 वर्ष है। ठीक, तो एक की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो बी और सी, तो मैं इसको एक्स मान लूंगा, बी, क्योंकि ये जो क्या है, ये प्रेजेंट एज ही है। ठीक, जो हम लोग निकालेंगे प्रेजेंट एज ही है। यहाँ पे कुछ भी दिया गया जैसे ए बी का वर्तमान है, सी का वर्तमान, यहाँ पे वर्तमान है बोला, मतलब ये प्रेजेंट एज है। ठीक, तो बी प्लस सी का वैल्यू कितना दिया, 28 दिया है क्वेश्चन में। तो 5x प्लस 9x का वैल्यू कितना हो जाएगा 28। तो ये का 40x इक्वल टू 28, 14×2 = 28, तो x का वैल्यू कितना 2 आ गया। हमको और क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए के वर्तमान आयु बोला है, तो ए को क्या है 10x माने थे, तो x का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो ए का वैल्यू कितना आएगा 10 × 2 = 20 ईयर्स। ठीक, तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 20 ईयर। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही आ जाएगा। ठीक, तो ऐसे ही इसको सॉल्व करना है। अब क्या करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 पे आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है कि 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 11:3 था। यदि ए की वर्तमान आयु बी की वर्तमान आयु से 2 गुना अधिक है, 2 गुना से अधिक है। ठीक, ये चीज को याद रखना, 2 गुना बस नहीं बोला, 2 गुना अधिक है बोला। तो 10 वर्ष बाद बी की आयु ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करूंगा, वही ए और बी का अनुपात 11:3 दिया है, 4 वर्ष पहले दिया है। तो ए का 4 वर्ष पहले का जो एज है वो 11x है, और बी का जो 4 वर्ष पहले का एज है 3x, ऐसा मान लिए। ठीक, तो ए का प्रेजेंट एज में लाने के लिए जब पहले 11x है तो +4 करेंगे तो प्रेजेंट एज आ जाएगा ए का। बी का भी सेम है, 3x में +4 करेंगे तो बी का प्रेजेंट एज आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे आगे क्या बोला है कि ए की जो वर्तमान आयु है प्रेजेंट एज है, ठीक, और बी का जो प्रेजेंट एज है
उसके दो गुना, ठीक, उसके दो गुना से अधिक है ए का जो प्रेजेंट एज है। तो मैं ये बोल सकता हूँ बी का जो प्रेजेंट एज है मान लो 1 है, तो इसके दो गुना से 1 अधिक है बोल रहा है, तो ए का प्रेजेंट एज कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक, तो ए का प्रेजेंटेज प्लस बी का प्रेजेंटेज का अगर रेशियो करेंगे, ठीक है, तो 3:1 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ प्रेजेंटेज क्या है, इसके रेशियो के इक्वल कर लेंगे हम लोग। तो ए का प्रेजेंटेज कितना दिया, 11x+4, और बी का प्रेजेंटेज कितना, 3x+4। ये किसके बराबर हो जाएगा, 3/1 के बराबर हो जाएगा। अब क्या, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 11x+4, 3×9x प्लस 4×12, यहाँ 2x आ गया और 4 इधर हो जाएगा तो 8 आ जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 2×4 = 8 होता है, तो x का वैल्यू 4 है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है कि 10 वर्ष बाद b की आयु, तो x का वैल्यू को क्या करेंगे, यहाँ पे x का वैल्यू कितना, 4 आया। क्वेश्चन में क्या बोला है कि 10 वर्ष बाद b क्या है, तो b का प्रेजेंट एज कैसे निकालेंगे, x का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो b का जो प्रेजेंट एज है कितना आ जाएगा, 4×12 + 4, तो 16 आ जाएगा। और 16 से क्या 10 वर्ष बाद बोला है तो +10 कर देंगे तो 26 ईयर हो जाएगा। तो बी का जो प्रेजेंट एज नहीं होगा, बी का जो 10 साल बाद जो एज होगा कितना होगा, 26 ईयर होगा। ठीक, तो ऑप्शन डी क्या होगा इसका सही होगा। तो ठीक है गाइस, ये क्या है, आज मैं क्या बेसिक लेवल कराया हूँ एज का, मैं इसका मॉडरेट और हाई लेवल भी कराऊंगा। ठीक, और मेरा क्या है पहले से ही टॉप 100 अरिथमेटिक का सीरीज चल रहा है, तो उसको भी देख लीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल को क्या है आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसमें क्या है मैं ये क्वेश्चन को प्रोवाइड करता हूँ, आंसर नहीं करता हूँ, क्योंकि आंसर क्या है मैं बता रहा हूँ, तो इसमें देख लीजिएगा। ठीक, प्लीज़ गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, धन्यवाद।